कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने और देश में जाति जनगणना कराने का सोमवार को वादा किया। मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जाति जनगणना हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा है और हम इसे पूरा करेंगे। उन्होंने महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को कुछ अरबपतियों और गरीबों के बीच विचारधाराओं की लड़ाई करार दिया। कांग्रेस नेता ने कहा कि फॉक्सकॉन और एयरबस समेत 7 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं महाराष्ट्र से गुजरात स्थानांतरित कर दी हैं, जिससे महाराष्ट्र के युवाओं की नौकरियां छिन गई। राहुल ने आरोप लगाया कि मुंबई में धारावी पुनर्विकास योजना में एक व्यक्ति की मदद करने के लिए पूरी राजनीतिक मशीनरी को तोड़ मरोड़ दिया गया। उन्होंने भाजपा के एक हैं तो सेफ हैं नारे पर कटाक्ष करते हुए पार्टी पर महाराष्ट्र के लोगों की तुलना में उद्योगपति गौतम अडानी के हितों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। संवाददाता सम्मेलन के दौरान राहुल एक तिजोरी लेकर आए और उसमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अडानी का एक पोस्टर निकाल कर कहा, जब तक ये साथ हैं तब तक ये सुरक्षित है। उन्होंने तिजोरी से जो दूसरा पोस्टर निकाला उसमें अडानी समूह की धारावी पुनर्विकास परियोजना का नक्शा दिखाया गया था। राहुल ने आरोप लगाया कि ये तिजोरी मुंबई की संपदा का प्रतीक है, जिसे अडानी भाजपा नीति सरकार के समर्थन से निशाना बना रहे हैं। कांदिवली के विधानसभा के बीजेपी उम्मीदवार अतुल भातखलकर बाइक रैली में पहुंचे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव मलाड में अतुल भातखलकर के चुनाव प्रचार में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव शामिल हुए। इस दौरान बाइक रैली भी निकाली गई। भारी संख्या में कार्यकर्ता नजर आए। मोहनलाल यादव ने महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना की तारीफ की है और ये भी विश्वास जताया है कि महाराष्ट्र में इस बार कमल खिलेगा। क्या कहना अतुल जी इस प्रत्याशी और भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। अपनी ओर से उनको बहुत क्या कहना चाहते हो सर? अरे भाई चुनाव की बात सर, आज अतुल जी के आप प्रचार प्रसार में उपस्थित हुए हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जिस प्रकार का जोश और जिस प्रकार का वातावरण दिखाई दे रहा है, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ अतुल जी भारी वोट से जीतने वाले हैं और महायुति की सरकार यह बनने वाली है। जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री देश और दुनिया के सामने भारत का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम महाराष्ट्र में एक बार फिर महायुति की सरकार बनाएं। लाडली बहन का महाराष्ट्र और एमपी से बहुत नाता है क्या? ये नारी सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी योजना है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी तो हम 1250 ही दे रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में 1500 दे रहे हैं और इनने 2100 की देने की बात की है। ये वास्तव में एक नारी सशक्तिकरण के साथ अपनी माता बहनों को बड़ी मदद की बात भी है, जो परिवार परंपरा में भी बड़ी मदद करेगी। और हम भाजपा के लोग सनातन संस्कृति में माता बहनों को सदैव इज्जत देते हैं, ये उसी का परिणाम। तो महायुति सरकार ने संकल्प पत्र निकाला है और महाविकास आघाड़ी ने भी संकल्प पत्र जाहिर किया। इसमें क्या 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 फर्क हो, क्या वाकई में आम जनता के ऊपर कुछ न कुछ फर्क पड़ने वाला है? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो हमेशा दिखाती है, उसी का परिणाम है कि जो वातावरण बना सरकार बनने का वातावरण बना है। बहुत धन्यवाद। सभी कार्यकर्ता दिल्ली आगे बढ़ते रहे। दहिसर विधानसभा बीजेपी की उम्मीदवार मनीषा चौधरी को बीजेपी से तीसरी बार टिकट दिया गया है। वहीं विधानसभा चुनाव प्रचार करने पहुंचे बॉलीवुड एक्टर भाजपा आजमगढ़ पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव। बीजेपी की उम्मीदवार मनीषा चौधरी 5 सालों में यहां पर जो काम किया है, लोगों को पानी दिया है, लोगों को लाइट दी है, यहां पर रहने वाले लोगों को घर देने का भी वादा किया है। यहाँ पर उत्तर भारतीय जो लोग हैं, हम उन्हें आश्वासन देने के लिए आए हैं, उनका आशीर्वाद देने के लिए, मनीषा ताई को जीतने के लिए। भारतीय जनता पार्टी महायुति जो सरकार है, जो वादा करती है उसे पूरा करती है। ये पूरा देश देखा है, जो वादा किया है वह पूरा निभाया है। क्या कहना इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अतुल जी इस प्रत्याशी और भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। अपनी ओर से उनको बहुत क्या कहना चाहते हो सर? अरे भाई चुनाव की बात। सर, आज अतुल जी के आप प्रचार प्रसार में उपस्थित हुए हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जिस प्रकार का जोश और जिस प्रकार का वातावरण दिखाई दे रहा है, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ अतुल जी भारी वोट से जीतने वाले हैं और महायुति की सरकार यह बनने वाली है। जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री देश और दुनिया के सामने भारत का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम महाराष्ट्र में एक बार फिर महायुति की सरकार बनाएं। लाडली बहन का महाराष्ट्र और एमपी से बहुत नाता है क्या? ये नारी सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी योजना है
और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी तो हम 1250 ही दे रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में 1500 दे रहे हैं और इनने 2100 की देने की बात की है। ये वास्तव में एक नारी सशक्तिकरण के साथ अपनी माता बहनों को बड़ी मदद की बात भी है, जो परिवार परंपरा में भी बड़ी मदद करेगी। और हम भाजपा के लोग सनातन संस्कृति में माता बहनों को सदैव इज्जत देते हैं, ये उसी का परिणाम। जब महायुति सरकार ने संकल्प पत्र निकाला है और महाविकास आघाड़ी ने भी संकल्प पत्र जाहिर किया, इस पे क्या 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 फर्क हो, क्या वाकई में आम जनता के ऊपर कुछ न कुछ फर्क पड़ने वाला है? महाविकास भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो हमेशा दिखाती है, उसी का परिणाम है कि जो वातावरण बना सरकार बनने का वातावरण बना। बहुत धन्यवाद। प्रचार हेतु बाइक रैली यहाँ से शुरू होने जा रही है। सभी कार्यकर्ता आगे बढ़ते रहेंगे। क्या दिनेश लाल यादव एक्टर और सांसद है, कल के सभा में निरोवा जी आने के लिए ट्रैफिक में देरी हुई, उन्होंने अपने बहन के लिए आज वापस टाइम निकाल के आए हैं। और जो हमारे उत्तर भारतीय बिहार के लोग हैं उनको मनीषा ताई का समर्थन करने के लिए आज निरोवा भैया आए हैं।